वीडियो में मैं उपकरणों से रिलेटेड इनके उपयोग बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। जैसे ये आईक्यूलेटर है। आईक्यूमुलेटर इसका प्रयोग उपकरणों के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत की आवश्यकता पड़ने में काम लिया जाता है। इसको बाद में फिर विद्युत की आवश्यकता जब पड़ती है तो काम में लिया जाता है। तो मैं इसी प्रकार के साइंस से रिलेटेड उपकरणों की परिभाषा और उनका उपयोग बताऊंगा। तो देखिए और वीडियो को अंत तक देखते जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एरोमीटर एरोमीटर इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एरोमीटर उपकरण का उपयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। फिर इसके बाद आता है तीसरा नंबर अल्टीमीटर। इसका उपयोग उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है अमीटर। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ये साइंस के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में एक ना एक पूछा जाता है। अगर आपसे अति लघु में पूछे या विकल्प में पूछे या दीर्घ उत्तरी में आपको लिखने को कहे तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। फिर आता है अनीमोमीटर। यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। फिर आता है आइडियोमीटर। आइडियोमीटर यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। आइडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के काम में प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आइडियोफोन। आइडियोफोन इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए जो आप ब्लूटूथ या ईयरफोन को यूज करते हैं तो आइडियोफोन इसका उपयोग लोग कान सुनने में उपयोग म्यूजिक सुनने में इसकी सहायता लेते हैं। फिर आता है आठवां नंबर बेलिस्टिक। बेलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसका उपयोग उद्योग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को नापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को नापने के लिए किया जाता है। फिर आता है बैरोग्राफ। इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडल में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको नापा जाता है। फिर आता है बैरोमीटर। यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एक न एक साइंस में जरूर पूछा जाता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है और फिर जब आप एक एक स्क्रीनशॉट याद कर लें तो दूसरा स्क्रीनशॉट याद करें। इस तरह से आपको सारी ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आपको ये कभी ना कभी काम में आएंगे जरूर। बाइनोक्यूलर यह उपकरण दूर की वस्तुओं देखने के काम में आता है। फिर आता है कैलीपर्स। कैलीपर्स इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं। कैलीपर्स से बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तुओं की मोटाई भी मापी जाती है। फिर आता है कैलोरीमीटर। यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम आता है। कैलोरीमीटर का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम आता है। यह उपकरण तांबे से बना होता है, ये आपको याद रखना। फिर आता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर ऐसा उपकरण है, इसका उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजन में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है जिससे आग लगती है और इंजन काम करने लगा है काम करने लगता है। कार्बोरेटर का प्रयोग उसमें किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 15 नंबर कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम इसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। जाता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता चलता है। जैसे आप
समय का घड़ी का प्रयोग करते हैं, ऐसे ये क्रोनोमीटर का प्रयोग जलयानों में किया जाता है, जो समय को बताता है। फिर आता है सिनेमाटोग्राफ। इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दा पर लगाकर क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। सिनेमाटोफोटोग्राफ सिनेमाटोग्राफ इस उपकरण की छोटी से छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कंपास बॉक्स। इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान के उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान, आप कंपास देखते हैं फोनों पर, वही कंपास ये है। इसका उपयोग किसी दक्षिण उत्तर दिशा किसी भी दिशा का ज्ञान करने के लिए किया जाता है। फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर आप सभी जानते हैं कि यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने के लिए होता है, आपको याद रखना है। फिर आता है साइक्लोट्रॉन। इस उपकरण का प्रयोग सहायता से अवशेषित कणों जैसे नाभिक कण, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। इस उपकरण की सहायता से अवशेषित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। डेंसिटीमीटर। डेंसिटीमीटर ये क्या है? इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। द्रव्यमान बटे आयतन ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन इसका उपयोग अपनी बात तथा दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्राय ऑफिस में प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसको साउंड रिकॉर्डर की तरह कह सकते हैं। इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्राय ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। नमन मापी। यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नमन मापी का प्रयोग किसी नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है डायनमोमीटर। इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए होता है, डायनोमीटर का। फिर आता है एपिडास्कोप। इसका प्रयोग चित्र को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। एपिडास्कोप इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रेक्षण के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है फैदोमीटर। यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है, ये आपको आसानी से याद रखना है। इसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। इस यंत्र या उपकरण का प्रयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर आता है गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर इस उपकरण का सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत विकिरण की गणना की जाती है। फिर आता है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए की जाती है। ग्रेविमीटर का प्रयोग पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि नीचे कितना तेल है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है गायरोस्कोप। इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति की जाती है। इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति की जाती है कि वह कितना तेज घूम रही है। फिर आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर का उपकरण इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि द्रव का अपेक्षित घनत्व कितना है, हाइड्रोमीटर के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। फिर आता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का प्रयोग हम यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम आने वाला उपकरण है। यह पानी के अंदर
ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइड्रोफोन। इसके बाद आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। इसका प्रयोग आर्द्रता नापने में किया जाता है। स्क्रू गेज। स्क्रू गेज आपने साइंस में पढ़ा होगा। इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास को नापने में काम आता है कि तार में कितना व्यास है, उसकी त्रिज्या या व्यास नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है किलोस्कोप। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के द्वारा ऊपर देखा जाता है। टेलीस्कोप के द्वारा टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के द्वारा ऊपर देखा जाता है। फिर आता है कैलिडोस्कोप। इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती हैं। कैलिडोस्कोप इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती हैं। इसके बाद आता है लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर यह उपकरण ऊंची इमारतों ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। इसका उपयोग बिजली से छतों या इमारतों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग। फिर आता है मेगाफोन। मेगाफोन का उपयोग इस उपकरण का यह वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। मेगाफोन के द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। फिर आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात करने के लिए इसकी मदद ली जाती है। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने गद्यांश से रिलेटेड या काव्यखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं देखे या अति लघु प्रश्न उत्तर नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखते जाइए। फिर आता है 40 नंबर माइक्रोमीटर। यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिमी के हजारवें भाग को ज्ञात किया जाता है। मिमी के हजारवें भाग का मतलब बहुत छोटा होता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है माइक्रोस्कोप। यह माइक्रोस्कोप यह छोटी वस्तुओं के अवरिग्नित करके बड़ा कर देता है। अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण की मदद से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग जूम करने के लिए, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। आप याद कर सकते हैं। फिर आता है माइक्रोस्कोप के बाद माइक्रोटोम। माइक्रोटोम इसका प्रयोग किसी वस्तु को बहुत छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है, जिसका की सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। ये सूक्ष्म अध्ययन के लिए होता है। ये छोटे टुकड़ों में काटने के काम आता है। फिर आता है ओडोमीटर। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने में किया जाता है। ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी को नापने के काम आता है ये। फिर आता है ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। ये आपको याद रखना है कि ये ओसिलोग्राफ विद्युत तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। इसके बाद आता है पेरिस्कोप। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण। पनडुब्बियों में उपकरण होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। पानी में डूबे हुए किसी भी वस्तु या आदमी का पानी के ऊपर दृश्य दिखाई दे सकता है पेरिस्कोप की मदद से। फिर आता है दूसरा 46 नंबर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यह विद्युत वाहक बल की तुलना करने में लघु प्रतिरोध के मापने तथा वोल्टमीटर व अमीटर के
कैलिब्रेशन में काम आता है। यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापने तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। फिर आता है 47 नंबर, पायरोमीटर। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरणों को फोनोग्राफ कहते हैं। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरणों को फोनोग्राफ कहते हैं। फिर आता है फोटोमीटर या फोटामीटर। या दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। फिर आता है फोटो टेलीग्राफ। यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है। फोटो टेलीग्राफ। यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है। फिर आता है 51 नंबर, साइटोट्रॉन। यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। इन सभी उपकरणों की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है रडार। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के सूचन संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने वाले वायुयानों के संसूचन की और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। रडार का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। रेन गेज। ये वर्षा नापने के लिए काम में आने वाला उपकरण है। रेन गेज वर्षा नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आता है रेडियोमीटर। इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। रेडियोमीटर का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। आपको सिंपल से याद करके रखना है। फिर आता है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर इस उपकरण का प्रयोग यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है, रिफ्रैक्टोमीटर। फिर आता है सिस्मोग्राफ। यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। सिस्मोग्राफ की सहायता से आप भूकंप का पता लगा सकते हैं। फिर आता है सेफ्टी लैंप। इस उपकरण का प्रयोग यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोटक को बचाया जा सकता है। सेफ्टी लैंप इस उपकरण का प्रयोग खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। इस उपकरण से खानों में जो विस्फोट होते हैं उनको बचाया जा सकता है। फिर आता है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट यह किसी ऊंचाई, मीनार आदि को नापने के काम आने वाला उपकरण है। सेक्सटेंट का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए मीनार की किया जाता है। फिर आता है स्ट्रोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। फिर आता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते जाइए, और अगर आपने जीवन परिचय की वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। फिर इसके बाद आता है 62 नंबर क्वेश्चन आंसर। सबमेरीन यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान हो जाता है। सबमेरीन यह पानी के अंदर चलने वाला एक छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान हो जाता है। फिर आता है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर यह गोली तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। स्फेरोमीटर का प्रयोग गोली तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। फिर आता है विस्कोमीटर। यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। विस्कोमीटर यह द्रवों को श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। फिर आता है टेलीफोटोग्राफी। टेलीफोटोग्राफी
इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। टेलीफोटोग्राफी की मदद से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है टेलीफोटोग्राफी। टेलीफोटोग्राफी इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। टेलीफोटोग्राफी इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर आता है 66 नंबर क्वेश्चन। टेलीप्रिंटर यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते हैं। टेलीप्रिंटर यह समाचार प्राप्त करने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। इस प्रकार के ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ये साइंस से रिलेटेड हैं, जो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जीके में कई बार क्वेश्चन आंसर पूछे जा चुके हैं। एक ना एक क्वेश्चन 2 या 1 नंबर का ये जरूर पूछा जाता है, तो आपको इस सभी क्वेश्चन आंसर याद कर लेने हैं। फिर आता है 67 नंबर टेलेक्स। इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। टेलेक्स की सहायता से इसके बाद टेली टेलेक्स इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचार का सीधा आदान प्रदान होता है। फिर आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का प्रयोग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में किया जाता है। इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है टेलीस्कोप की मदद से। इसके बाद आता है टेल स्टार। 69 नंबर क्वेश्चन आंसर। टेल स्टार यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीप के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजने जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। टेल स्टार यह अंतरिक्ष में एक स्थिति ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। फिर आता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट इसका प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। इसकी सहायता से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। फिर आता है थियोलो थियोडोलाइट। थियोडोलाइट यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। थियोडोलाइट का प्रयोग लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। थियोडोलाइट का प्रयोग लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर आता है 72 नंबर क्वेश्चन आंसर। एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। सूर्य की तीव्रता को निर्धारण करने वाला उपकरण एक्टियोमीटर है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन है। फिर आता है 73 नंबर क्वेश्चन आंसर। होवरक्राफ्ट एक वाहन जो वस्तु की मोटी गद्दी पर चलता है। यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदान और रेगिस्तान पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता। होवरक्राफ्ट यह वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है। यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता। तो आप अगर इसमें यात्रा करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद टैकोमीटर यह वायुयान तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला यंत्र है। टैकोमीटर का प्रयोग वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है। ये 74 क्वेश्चन है। इसके बाद मैं 74 क्वेश्चन आंसर लेके आया था। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद ये ले लीजिए, ये सारे स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दें तो अति कृपा होगी, दोस्त भी आपके पढ़ लेंगे। इसी प्रकार से सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक स्क्रीनशॉट को आपको एक एक दो दो दिन में याद कर लेना है, जिससे आपको आसानी भी होगी। अगर आपने दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं याद किए हैं
या नई वीडियो देखी तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आपने परिभाषाओं की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए इसी प्रकार से, और ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो धन्यवाद। ये उपकरणों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर थे। धन्यवाद।